जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम फिर एक नया नेक्स्ट चैप्टर लेके पहुंचे हैं यूपी स्पेशल का आपके लिए, आपके सामने यूपी स्पेशल यूपी जी यूपी डब्ल्यूएसपी एग्जाम के लिए। और जो भी यूपी स्पेशल यूपी पीसीएस आई आर ओ के लिए जो भी स्पेशल जहाँ भी यूपी स्पेशल जरूरत है वहाँ के लिए सबके लिए है ये। और इसमें क्या है कि चैप्टर नंबर 5 पढ़ाएंगे आपको हम। और प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक स्थल और पर्यटक के बारे में बताएंगे। उसमें क्या होगा यूपी में जो है कि इस पर थ्योरी का सेशन होगा और उसके बाद क्या होगा एमसीक्यू भी होगा। ठीक है, और उत्तर प्रदेश स्पेशल की परीक्षा वाणी चाहिए, ठीक है ना। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, इससे बाहर जितना आप देख लेंगे तो इससे बाहर कुछ एक भी क्वेश्चन इससे बाहर यूपी स्पेशल का नहीं जाएगा। देखिए पहला इसमें चैप्टर नंबर 5 आज हम देखेंगे। और चैप्टर नंबर 5 में आपका देखेंगे प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक स्थल। इनका देखेंगे ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल के बारे में देखेंगे, स्थल देखेंगे। और कौन कौन से पर्यटक स्थल है ये देखेंगे, पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं ये देखेंगे। दो टॉपिक इसमें पढ़ेंगे, कवर करेंगे और पूरे अच्छे से इसको ध्यान से देखिएगा। और इसको बढ़िया से पढ़ना है, ठीक है। इसको खूब सुंदरता साथ बढ़िया से पढ़ना। देखिए इसमें क्या दिया है, पर्यटक जो है पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? 1974 में की गई थी। पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? 1974 में की गई थी। पर्यटन संबंधी शिक्षण प्रशिक्षण हेतु माननीय कांसीराम पर्यटन स्थल या संस्थान स्थित है। कहाँ स्थित है? चिन्हट लखनऊ में स्थित है। राज्य पर्यटन विभागाधीन फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूशन कहाँ स्थित है? राज्य पर्यटन विभागाधीन फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूशन अलीगढ़, जुलाई 1989 में है। अलीगढ़ में स्थित है, 1989 में जुलाई में बनाया गया। राज्य पर्यटन दिवस 2016 में शुरू 2000 राज्य पर्यटन दिवस 2016 से शुरू माना जाता है। ये कब होगा? 14 फरवरी को। नई पर्यटन नीति प्रख्यापित की गई है। नई पर्यटन नीति प्रख्यापित की गई है कब? नवंबर 2022 से। लगभग 20,000 करोड़ का निवेश, 10 लाख रोजगार सृजन का लक्ष्य कब रखा गया है? ये आपका नई पर्यटक नीति के अनुसार 2022 में रखा गया है। प्रदेश में सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाले 3 शहरों लखनऊ, वाराणसी व आगरा। देखिए प्रदेश विदेशी पर्यटक कहाँ का आकर्षित होते हैं? लखनऊ में, वाराणसी में और आगरा में विकसित किया जा रहा है। इन तीनों यहाँ पर्यटक स्थल बनाने के हेरिटेज पार्क के रूप में स्थापना यहाँ की जाएगी। ठीक है। प्रदेश सरकार द्वारा अपनी धरोहर यानी यूपी सरकार द्वारा अपनी धरोहर को पहचान नीति को जारी बनाए रखने के लिए क्या बनाया गया? नवंबर 2021 में उसके लिए बनाया गया है, ताकि इसको प्रदेश सरकार अपनी धरोहर और महत्व को पहचान को जारी रखे उसके लिए। ठीक है। प्रदेश सरकार द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी, गोकुल नंद गांव, राधा कुंड, बलदेव वृंदावन व चोरों को घोषित किया गया तीर्थ क्षेत्र में। ठीक है। आगे देखिए, भारत में सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाला स्मारक कौन है? जो सबसे ज्यादा विदेशी जहाँ आते हैं वो कौन सा है? वो है आपका ताजमहल है। भारत में ये आगरा में पड़ता है, आगरा में ही ताजमहल है ये। शाहजहां ने मुमताज की याद में बनवाया था इसको। यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य में मूर्त धरोहर कौन सी? यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल जो है, यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है, 7 हैं, जिसमें कि कौन शामिल है राज्य में? उत्तर प्रदेश से क्या शामिल है? तो उत्तर प्रदेश से आपका ताजमहल शामिल है। वो भी कब शामिल हुआ था? 1983 में। ये कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। आगरा का किला जो है कि और आगरा का किला भी इसमें जो स्थापित हुआ था वो 1993 में हुआ था। फतेहपुर सीकरी भी जो विश्व धरोहर में आया 1986 में आया है। यानी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में उत्तर प्रदेश से 3 है। एक तो ताजमहल आगरा का, और आगरा का किला एक है 1983 में ताजमहल भी आया, 83 में भी है, 86 में फतेहपुर सीकरी को रखा गया। ठीक है। 3 तो उत्तर प्रदेश में रखा गया। ठीक है। यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य के अमूर्त धरोहर कौन सा है? रामलीला एक है। ये कौन सा है? यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य में अमूर्त धरोहर रामलीला 2008 में, काशी को जो है कि सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में 2016 में, तथा कुंभ मेला को 2017 में यूनेस्को जो है कि विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। ठीक है। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 20 मार्च 2021 को चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 20 मार्च 2021 को चलाई गई थी। प्रदेश में बौद्धिक स्थलों के विकास हेतु, प्रदेश में बौद्ध धर्म वाले बौद्धिक स्थलों के विकास हेतु चलाई जा रही है, क्या चलाई जा रही है? मैत्रेय परियोजना के अंतर्गत बौद्ध स्थलों की जो है विकास में लाया जा रहा है, बौद्ध स्थलों का। प्रदेश में पर्यटक संबंधी पेइंग गेस्ट योजना चलाई जा रही है। प्रदेश में पर्यटक संबंधी पेइंग गेस्ट योजना चलाई जा रही है। कब से चलाई जा रही है? 1994 से चलाई जा रही है। पर्यटन संबंधी बेस्ट
फास्ट योजना चलाई जा रही है। पर्यटन संबंधी बेस्ट एंड बेस्ट फास्ट परियोजना चलाई जा 2008 से चलाई जा रही है। आगरा ब्रज और बौद्ध परिपथों के विकास हेतु चलाई जा रही योजना कौन कौन सी है? प्रो पुअर टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। आगरा ब्रज और बौद्धिक परिपथों के विकास हेतु चलाई जाने वाली प्रो पुअर टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखिए, प्रदेश में पर्यटक पुलिस का गठन किया गया था। प्रदेश में पर्यटक पुलिस का गठन कब किया गया था? 2001 से 2002 तक, जिसमें पर्यटकों को कोई परेशानी ना हो उनके बारे में उनको देख रेख के लिए पर्यटक पुलिस का जो गठन किया गया, वह भी कब किया गया? 2001 से 2002 में किया गया है। पर्यटक पुलिस की नियुक्ति की गई है। कहाँ कहाँ की गई है? आगरा में लाल किला के पास की गई, लखनऊ में की गई है, प्रयागराज में की गई है, झांसी में की गई, मथुरा में की गई, वाराणसी में की गई। यानी कहने का मतलब कि छह जिले में जो है कि पर्यटक पुलिस की नियुक्ति की गई। जहाँ पर्यटक स्थल है वहीं नियुक्ति की जाएगी, जाहिर सी बात है। तो पर्यटक स्थल हमारे कहाँ कहाँ है? आगरा में, लखनऊ में है, प्रयाग में है, झांसी, मथुरा, वाराणसी में इन सबों की नियुक्ति की गई है। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन कब किया गया था? सितंबर 2017 को किया गया था। नैमिष तीर्थ विकास परिषद का गठन किया गया था, 2022 में किया गया था। पर्यटकों हेतु गंगा में क्रूज संचालित किए जा रहे हैं वाराणसी में। पर्यटकों देखिए, क्रूज संचालित का मतलब गंगा में चलने के लिए, जो कि गंगा में जाने के लिए जैसे जहाज वगैरह होता है, क्रूज होता है, उसका संचालन वाराणसी में किया जा रहा है। रोपवे भी बनाया जा रहा है, वो भी कहाँ किया जा रहा है? रोपवे, पर्यटक स्थलों के लिए रोपवे का संचालन जो विंध्याचल व चित्रकूट में है, लेकिन अभी भी बनारस में भी काम चल रहा है इसका। पर्यटकों हेतु रोपवे प्रस्तावित है। कहाँ? बरसाना, मथुरा में प्रस्तावित है। बनारस में काम चल रहा है इस पे। उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म जो है, उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड गठित किया गया। कहाँ किया गया? लखनऊ में। प्रदेश में इको टूरिज्म हेतु चिन्हित कुल स्थल कितने हैं? इको टूरिज्म हेतु 38 स्थल चिन्हित है। रिटायर मिग 21 लड़ाकू विमान लखनऊ के सैनिक स्कूल व जनेश्वर मिश्र पार्क के बाद जुलाई 2016 में स्थापित किया गया। यानी रिटायर मिग 21 लड़ाकू विमान है, वो कहाँ कहाँ है? एक सैनिक स्कूल में रखा गया है और एक जनेश्वर मिश्र पार्क जो है कि उसमें रखा गया है। और ये जो स्थापित किया गया था, ये कहाँ? ये जो है कि दोनों का स्थापना कहाँ की गई? शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में है, प्रयागराज में है। शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में प्रयागराज में है। गेट नंबर 1 से जब अंदर एंट्री करेंगे तो दिख जाएगा आपको। ठीक है, इसके बाद पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रयाग, लखनऊ, आगरा, वाराणसी और मथुरा में प्रस्तावित है। क्या प्रस्तावित है? हेलीकॉप्टर सेवा। पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए वहां पे हेलीकॉप्टर की भी सुविधा लगाई जा रही है। कहाँ कहाँ है ये? प्रयाग में है, लखनऊ में, आगरा में है, वाराणसी में, मथुरा में है। ठीक है, पर्यटकों हेतु म्यूजियम, ओरिएंटेशन सेंटर, हेरिटेज सेंटर, स्ट्रीट कैफे व 1000 एकड़ क्षेत्र में भारतीय इतिहास की रुचिकर तरीके से एक ही स्थान पर जानकारी उपलब्ध कराने हेतु थीम पार्क। कहाँ बनाया जा रहा है? ये सब आगरा में बनाया जा रहा है। आगरा में सब बनाया जा रहा है। देखिए, पर्यटकों हेतु म्यूजियम, ओरिएंटेशन सेंटर, हेरिटेज सेंटर, स्ट्रीट कैफे, 1000 एकड़ क्षेत्र में भारतीय इतिहास की रुचिकर तरीके से उस पर जानकारी उपलब्ध कराने के कौन सा पार्क बनाया जा रहा है? थीम पार्क बनाया जा रहा है। वो कहाँ सब है? आगरा में है। और पर्यटकों को बढ़ावा देने के हेलीकॉप्टर सेवा कहाँ शुरू की जा रही है? प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, मथुरा आदि में जो है प्रस्तावित है। ठीक है, अब ऐतिहासिक स्थल एवं धार्मिक वाले पर्यटक स्थल देखेंगे हम। ताजमहल जो है, अकबर का मकबरा, सिकंदरा, एतमाद उद दौला मकबरा, एतमादपुर और लाल किला, सुनहरा जो है, सुनहला महल, दीवाने खास, मोती मस्जिद, जहांगीर व अकबरी महल, सिया व संत नूरुल्लाह काजी मजार, शहीदे सालिस मजार, समूहगढ़, बटेश्वर और कैलाश आदि, ये सब कहाँ स्थित है? सब आगरा में स्थित है। ताजमहल, आगरा का मकबरा, सिकंदरा, एतमाद उल दौला और लाल किला, आगरा का लाल किला, ये दीवाने नहीं, दिल्ली का लाल किला नहीं, आगरा का लाल किला ये। ठीक है, सुनहला महल, दीवाने खास से मोती मस्जिद, जहांगीर, अकबरी महल, सिया, संत नूरुल्लाह काजी मजार आदि जो है कि 40 मजार, सामूगढ़, बटेश्वर व कैलाश आदि में आगरा में स्थित है। ये जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा बीरबल महल, सलीम चिश्ती का मकबरा, जोधाबाई महल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, बीरबल महल, सलीम चिश्ती का मकबरा, जोधाबाई, दीवाने खास, मरियम महल, पंच महल आदि जो कहाँ है? सब फतेहपुर सीकरी में है, जहाँ राजा जो है कि रहते थे, वहीं बनाया गया है। ये राजा सलीम वगैरह उनके पिताजी रहते थे।
ठीक है। तो बुलंद दरवाजा, बीरबल मॉल, सलीम चिश्ती का मकबरा, जोधाबाई मॉल, दीवाने खास, मरियम मॉल, मरियम उज्जमानी इसमें रहती थी, मरियम मॉल, पंच मॉल आदि फतेहपुर सीकरी आगरा में है। शाही किला, शाही पुल, अटाला मस्जिद, लाल दरवाजा, झझरी व औरंगजेब मस्जिद, बड़ी मस्जिद जो है, जामा मस्जिद, हिंदी भवन, शीतला चौकिया, धाम व धर्मा आदि जौनपुर में स्थित है। और देखिए आगे, आसिफुद्दौला व शाहनजफ, आसिफुद्दौला व शाहनजफ, इमामबाड़ा, छत्तर व मुबारक मस्जिद मंजिल, रूमी दरवाजा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रूमी दरवाजा, आसफी व बड़ी जामा मस्जिद, दौलत खाना रेजिडेंसी, मोती महल, बेगम हजरत महल पार्क, लाल बर्दरी, रोशनुद्दौला कोठी, सिकंदराबाद बाग, हुल्ला खेड़ा, दादूपुर, बिजली पासी का किला, संत शाह मीना की मजार, खम्मन पीर मजार, काकोरी शहीद स्थल, नेशनल बॉटेनिकल गार्डन व प्राणी उद्यान, बार्डेल व प्राणी उद्यान। इसमें आगे आप देखिए, इसके आगे जो है कि कौन सा है आपका आगे, इसके आगे आपका चार बाग रेलवे स्टेशन, मनकामेश्वर मंदिर, महावीर मंदिर व चंद्रिका देवी मंदिर, ये सब कहाँ से, लखनऊ के लक्ष्मणपुर में स्थित है। ठीक है, लखनऊ के लक्ष्मणपुर में स्थित है। आगे देखिए, भारद्वाज आश्रम, प्राचीन नाग बासुरी बासुकी, बेणी माधव मंदिर, प्राचीन तीन आलोक शंकरी ललिता कल्याणी शक्तिपीठ, बड़े हनुमान मंदिर, शंकर विमान मंडपम, द्रविड़ शैली, गंगा यमुना सरस्वती नदी संगम है, आनंद भवन भी है, राजस्व भवन भी है, पब्लिक लाइब्रेरी भी है, अल्फ्रेड पार्क को चंद्रशेखर पार्क, आजाद पार्क भी बोलते हैं अल्फ्रेड पार्क को, आल सेंट्रल कैथल चर्च भी है, वहाँ खुसरो बाग भी है, इको नॉलेज पार्क है जिसको मिंटो पार्क भी बोलते हैं, प्रतिष्ठान पूरी है, वह ऋषभ देव जो है ऋषभ देव तपस्थली है झूसी में। और उसके बाद महर्षि महेश योगी आश्रम या त्रिवेणी पुष्प व तीर्थ दर्शनम, उपवन नैनी, अकबर निर्मित किला व किले के अंदर अशोक स्तंभ, पाताल मंदिर, अच्छा वट, सरस्वती कूप, अमरावती महल, जोधाबाई महल, आनंद महल, दीन महल, महासिंगार महल, आलोल कलोल महल, दिलशाक महल, बसरत महल, हंस महल, सुखनाम महल आदि, ये सब कहाँ, ये प्रयागराज में है, प्रयागराज इलाहाबाद में है ये सब। ठीक है। अब देखिए आप, ऋग्वेश्वरपुर, दुर्वासा आश्रम, लक्षागिरी व गढ़वा किला कहाँ स्थित है, ये भी प्रयागराज देहात में स्थित है, प्रयागराज नगर और प्रयागराज देहात में स्थित है। ठीक है। आगे देखिए, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, राजदरी देवरी, अवरतांड जलप्रपात, चंद्रभा डैम, नवगढ़, धामुपुर शहीद स्मारक आदि कहाँ स्थित है, चंदौली में स्थित है, धामुपुर चंदौली में, एक धामुपुर जो शहीद स्थल जो है गाजीपुर में भी है, ये धामुपुर शहीद स्थल जो है चंदौली का है। अयोध्या नंदीग्राम व नंदीग्राम में से ही भरत कुंज, बहु बेगम मकबरा, गुलाबबड़ी, गुप्तार घाट, रत्नागिरी मंदिर, त्रिगिरी ऋषि आश्रम आदि जो कहाँ स्थित है, अयोध्या में स्थित है। राम जन्मभूमि देखिए, राम जन्मभूमि सरयू नदी व उस पर राम की पीढ़ी, कनक भवन मंदिर, हनुमानगढ़ी मंदिर, 5 जैन तीर्थकर आदिनाथ, ऋषभदेव, अजीतानाथ, अभि अभिनंदानाथ, सुमितनाथ व अनंतनाथ की जन्मभूमि, उनके मंदिर कहाँ स्थित है, राम कथा संग्रहालय, अयोध्या शोध संस्थान, मणि पर्व, सीता कुंड, रानी को पार्क आदि कहाँ स्थित है, अयोध्या धाम में स्थित है इतना। मथुरा नगर, वृंदावन, बरसाना, दाऊजी, नंदगांव, गोवर्धन, गोकुल, रावल, महावन, भांडीर वन, बलदेव, मानसरोवर व कोकिला वन आदि कहाँ स्थित है, मथुरा जिला में स्थित है। श्री कृष्ण जन्मभूमि भूमि मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर, विश्रामा घाट व घाट पर यमुना मंदिर, भूतेश्वर महादेव, गीता मंदिर, जैन 84 स्थल पर जैन मंदिर, शिवताल, राजकीय संग्रहालय व जैन संग्रहालय आदि कहाँ स्थित है, मथुरा में स्थित है, मथुरा में स्थित है। ठीक है।
अगला इसमें आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट नेक्स्ट आपका बाके बिहारी जी मंदिर। बाके बिहारी जी मंदिर, जो बाके बिहारी जी मंदिर है आपका, बाके बिहारी जी मंदिर राधा बल्लभ गोविंद राधा वल्लभ गोविंद देव लाल पत्थर मानसिंह मंदिर, गोपीनाथ रंगनाथ मंदिर द्रविड़ शैली वाला, अष्ट सखी मंदिर अंग्रेज मंदिर, राधा रमण मंदिर, शाहजी मंदिर, प्रेम मंदिर कृपालू जी द्वारा, गोपेश्वर महादेव, निधि वन, सेवा कुंज, गिरी कुंज, बसीवट, कालीदह, केसी घाट, ब्रह्म कुंड आदि जो मंदिर है कहाँ है, ये सब वृंदावन मंदिर मथुरा में है। आप देखिए लाडली राधा मंदिर, जयपुर मंदिर, मान मंदिर, मानगढ़ मानगढ़, बिलासगढ़, गहवर वन, संकेत वन, पीला पोखर, रंगीली मॉल, कृपालू जी द्वारा राष्ट्र अष्टमी व लठमार होली के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? बरसाना, आपका मथुरा में जो बरसाना है, बरसाना, राधा कृष्ण, श्याम कुंड, गोपी कुंड, मानसी गंगा कुंड, ब्रह्म कुंड, कुसुम सरोवर, चंद्र सरोवर, गोवर्धन नाथ मंदिर, दान घाटी, हरदेव मंदिर, चक्रेश्वर महादेव मंदिर, जतीपुरा जो है कि ये कहाँ है, गोवर्धन मथुरा में है ये। पहाड़ी नंद जी का गांव, नंद जी का घर मंदिर, पावन पावन सरोवर मंदिर, ये कहाँ स्थित है, नंदगांव मथुरा में स्थित है। गोकुलनाथ मंदिर, दाऊ मंदिर, ठाकुरानी घाट, यशोदा घाट, ये कहाँ स्थित है, ये जो है कि गोकुल में जो है मथुरा में स्थित है। कोकिला कुंड, कृष्ण कुंड, शनि मंदिर, ये कहाँ स्थित है, ये आपका कोकिला वन मथुरा में स्थित है। श्री राधा जी का जन्मस्थल राधा मंदिर कहाँ स्थित है, आपका रावल मथुरा में स्थित है। रावल पिंडी जो है रावल मथुरा में। चौरसी खंभा मंदिर, योगमाया मंदिर, ब्रह्मांड घाट आदि जो है कहाँ है, महावन मथुरा में स्थित है। बलदेव जी दाऊ जी का मंदिर जो है, बलदेव जी दाऊ जी का मंदिर और क्षीर सागर कहाँ स्थित है, बलदेव मथुरा में स्थित है। बलदेव मथुरा में स्थित है। ठीक है, आगे देखिए, राघव प्रयाग राजघाट सीतापुर, राघव प्रयाग राजघाट सीतापुर, कामता प्रसाद मंदिर, कामदागिरी पर्वत, मंदाकिनी, परश्विनी नदी, वाल्मीकि आश्रम, हनुमान धारा, भरतकूप, दिव्यांग विश्वविद्यालय, लोहिया रामायण मेला स्थल, सबरी प्रपात, रानीपुर वन्य जीव विहार, जो है चित्रकूट के उत्तर भाग के सभी, जानकी कुंड, हटी किला, अन्नी अनसुईया आश्रम, गुप्त गोदावरी, मंदरांचल पर्वत, लक्ष्मण पहाड़ी जो है, यह स्थल चित्रकूट के मध्य भाग में कहाँ स्थित है, चित्रकूट में स्थित है, मध्य भाग में स्थित है, चित्रकूट के मध्य भाग में स्थित है। तुलसीदास जन्मस्थली कहाँ स्थित है, जहाँ तुलसी स्मारक बनाया गया है कहाँ स्थित है, वो भी आपका है राजापुर चित्रकूट में है। एक राजापुर इलाहाबाद में ही पड़ता है, लेकिन ये राजापुर चित्रकूट वाला है। तुलसीदास जन्मस्थली कहाँ है, ये आपका राजापुर चित्रकूट। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, 30,000 तीर्थों की भूमि, ललिता देवी मंदिर, चक्र तीर्थ, व्यास गद्दी, सूत गद्दी, हनुमानगढ़ी, पंचप्रयाग, पांडव किला, मिश्रिक, हत्यारण तीर्थ, रुद्रावत, मानवाडीह मानवाडीह, महमूदाबाद, कोठी, ये कहाँ सब स्थित है, नैमी सराय सीतापुर, सीतापुर में स्थित है ये। दधीची कुंड, दधीची आश्रम, सीता कुंड, ये कहाँ स्थित है, मिश्रिक सीतापुर में है। दधीची कुंड, दधीची आश्रम, सीता कुंड कहाँ स्थित है, मिश्रित जो है सीतापुर में स्थित है, मिश्रिक सीतापुर में। विंध्यावासिनी देखिए, अष्टभुजी काली देवी मंदिर, चुनार किला, चरणादिग्रह, नैनाग्रह व किले में भृतहरि मंदिर, बिडम्फाल, टाडा फाल, कुशेहरा फाल के पास सिरसी जलाशय, खड़ंजा फाल, लखनियादरी फाल, सिद्धार्थनाथ जी दरी फाल, ये सब कहाँ स्थित है, मिर्जापुर में स्थित है। ओटवा धाम,
लोधेश्वर महादेव, कुंतेश्वर महादेव, नागेश्वर महादेव। कोटवा धाम, लोगेश्वर महादेव, कुंतेश्वर महादेव, नागेश्वर मंदिर कहाँ, और जो है कि माजवा गांव शरीफ, मजीठा, परिजात वृत्त, ये सब कहाँ स्थित है? बाराबंकी में स्थित है। संत सलामत शाह की मजार कहाँ स्थित है? बदोसराय, बाराबंकी में। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार कहाँ स्थित? देवा, बाराबंकी में स्थित है। सूफी संत सैयद शाह अब्दुल रज्जाक दरबार कहाँ स्थित? दरगाह कहाँ स्थित है? बासा, बाराबंकी में। फकीर सैयद सलाद मसूद गाजी के मजार, राजा सुहेलदेव मंदिर व कतरनिया घाट कहाँ स्थित है? बहराइच में स्थित है। शहीद स्थल छावनी, भेदेश्वर नाथ, श्रीगिरिनारी, मखौड़ा, पैड़ा आदि कहाँ स्थित है? ये आपका बस्ती में स्थित है। गोरखनाथ मंदिर, गीता प्रेस, गीता वाटिका, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गोरखनाथ मंदिर, गीता प्रेस, गीता वाटिका, रामगढ़ ताल, तो गौरा, चौरी चौरा भी इंपॉर्टेंट है। ये सब कहाँ स्थित है? गाजीपुर, अरे गोरखपुर में स्थित है। देवराहा बाबा आश्रम, परशुराम धाम, धुरेश्वर नाथ, सोमनाथ मंदिर आदि कहाँ स्थित? देवरिया में स्थित है। महानिर्माण मंदिर 5वीं शताब्दी वाला कहाँ है? महानिर्माण मंदिर बुद्ध की संयन मुद्रा में 21.6 फीट लंबी प्रतिमा तथा 10 फीट ऊंची बुद्ध की मध्यकालीन मथा कुंवर प्रतिमा, रामाभर स्फूत, मुकुट बंधन चैतन्य, थाई, श्रीलंका, जापानी, चीनी, बर्मी आदि जो है मंदिर, राजकीय बौद्धशाला, संग्रहालय, बिड़ला बुद्ध मंदिर, राम जानकी मंदिर, शिव मंदिर, ये सब कहाँ से? कुशीनगर में स्थित है। दुर्वासा चंद्रमा, दत्तात्रेय, दुर्वासा चंद्रमा, दत्तात्रेय आश्रम, शिवली एकेडमी, पौहारी, बाबा स्थल व पलना देवी मंदिर, ये कहाँ से? आजमगढ़ में स्थित है। इटैवा मंदिर, लेहड़वा मंदिर आदि कहाँ स्थित है? महाराजगंज में स्थित है। कंपिल, संकिसा, श्रृंगारपुर, नीम करोरी, ये कहाँ स्थित? फरुखाबाद में स्थित है। 13वें तीर्थकर विमला नाथ, द्रौपदी व द्रोणाचार्य जन्मस्थली, कपिल मुनि आश्रम, भेद कुंड, मुगल घाट, श्वेतांबर, दिगंबर मंदिर, रामेश्वर घाट मंदिर, रामेश्वर धाम मंदिर, ये सब कहाँ स्थित है? कंपिल, फरुखाबाद में स्थित है। श्रृंगी ऋषि मंदिर, श्रृंगी रामपुर, फरुखाबाद में। इंदिरा व ब्रह्मा के साथ भगवान बुद्ध यहाँ पर धरती पर पधारे। बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रथम प्रवेश इसी स्थल पर हुआ था। वो कौन सा स्थल है? संकिसा, फरुखाबाद। इसमें देखिए क्या, इंद्र व ब्रह्मा के साथ भगवान बुद्ध, यानी भगवान बुद्ध के बारे में यहाँ पर धरती पर पधारे थे। बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रथम प्रवेश इसी स्थल पर हुआ था। कौन सा? संकिका, फरुखाबाद। जेके मंदिर, जाजमऊ, बिठूर, मनकपुर, मूसा नगर, ये मंदिर कहाँ स्थित? कानपुर में स्थित है। आगे देखिए, बहरावत तीर्थ, वाल्मीकि आश्रम, ये कहाँ स्थित? बिठूर, कानपुर नगर में स्थित है। भीतरगांव गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष, वन चेतना केंद्र, शुक्ल तालाब, बनेश्वर महादेव मंदिर, ये सब कहाँ स्थित है? कानपुर देहात में स्थित है। पटना, पश्चिम बिहार, जलेसर, अंतरजी खेड़ा, मारहरा आदि कहाँ स्थित? एटा में स्थित है। पटियाली, सोरो, सुंकुर क्षेत्र, नदरई का पुल, बराह मंदिर, ये सब कहाँ स्थित है? कासगंज में स्थित है। बराह भगवान मंदिर, भागीरथ मंदिर, अक्षय वट, बटुकेश्वर नाथ मंदिर, ये सब कहाँ है? सोरोस कासगंज में स्थित है। हस्तिनापुर, दान तीर्थ, परीक्षितगढ़, गागोल, लच्छागिरी, बरवाना, औरनाथ मंदिर और आलमगीरपुर कहाँ स्थित? मेरठ में स्थित है। गोपेश्वर मंदिर व गांधारी तालाब कहाँ स्थित? परीक्षितगढ़, मेरठ में। बेगम समरू निर्मित प्रसिद्ध चर्च मदर मरियम तीर्थस्थल कहाँ स्थित है? सरधाना, मेरठ में स्थित है। आगे देखिए, पांडवों की राजधानी कहाँ स्थित? दानवीर कर्ण मंदिर में, पांडेश्वर मंदिर में, जबूदी, सुमेरु पर्वत, अष्टपद तीर्थ तथा 16वें, 17वें, 18वें जैन तीर्थकर की जन्म भूमि कहाँ है? हस्तिनापुर, मेरठ में है। पूरा महादेव, बरवाना, लच्छागिरी, बलौनी, बड़ा गांव व यज्ञशाला कहाँ स्थित? बागपत में स्थित है। दुधवा नेशनल पार्क, मेढुक मंदिर, इंदिरा मनोरंजन पार्क, गोला गोलक, गोकर्णनाथ
मंदिर, ये सब कहाँ स्थित है? लखीमपुर खीरी में। शकुम्भरी देवी मंदिर हुल्लास देवबंद, दारुल उल उलूम लखनौती किला, ये सब कहाँ है? सहारनपुर में स्थित है। मोदी नगर मुरादनगर कहाँ है? गाजियाबाद में स्थित है। फिल्म सिटी नोएडा, सनातन धर्म मंदिर, राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर नोएडा में ही है। संत कबीर समाधि स्थल कहाँ है? मगहर, कामेश्वर नाथ, बखीरा झील, तामा, ये सब कहाँ है? संत कबीर नगर। शंकराचार्य परीक्षित भागवत कथा स्थल शुक्रताल, मांडी, सैन्योकाली आदि कहाँ स्थित है? मुजफ्फरनगर स्थित है। लाख बहोसी पक्षी विहार, सप्ता मातृका प्रतिमा, पंचवटी मंदिर, हाजी शरीफ दरगाह, छेमकली देवी मंदिर, पद्मावती सती मंदिर, ये सब कहाँ स्थित है? जयचंद्र का किला, अवशेष राजा जयचंद्र की 16 द्वारी तथा 12 द्वारी व डेग भव्य आदि कहाँ से? कन्नौज में स्थित है। पाटेश्वरी देवी पाटन मंदिर, तुलसीपुर, विजयलेश्वरी मंदिर बिजलीपुर, तुखारणनाथ झारखंडी आदि कहाँ से? बलरामपुर में है। तिमरनुमा लकड़ मंडी आगरा, पार्वती मंदिर व स्वामीनाथ जन्मस्थल छपिया आदि कहाँ है? गोंडा में है। कपिल वस्तु पिपराहा, पलटा देवी भारत भारी कहाँ से? सिद्धार्थ नगर में स्थित है। आगे देखिए, प्राचीन स्फूत गनवरिया पुरातात्विक स्थल, शुद्धोधन राजमहल अवध व सालारगढ़ पुरातात्विक स्थल आदि कहाँ से? कपिल वस्तु सिद्धार्थ नगर में स्थित है। घोषिताराम विहार, अवशेष नाम बौद्ध मंदिर, कंबोडियन प्रसिद्ध जैन तीर्थकर कहाँ है? प्रभास गिरी है। पर्वत पर्वत पभोसा के पास छठवें तीर्थकर पद्म प्रभु का मंदिर, उदयन तथा जयचंद्र का किला, अवशेष संत मुकुल दास जन्मस्थली कड़ा, कड़कता बाबा की मजार कहाँ स्थित? सब कौशाम्बी में स्थित है। कलिंजर दुर्ग, नीलकंठ मंदिर, भूरागढ़ किला आदि कहाँ स्थित? बांदा में स्थित है। कीतरताल, उदर चौक, गोरख पहाड़ी 24 जैन तीर्थकर की प्रतिमाएं, मकर बई मंदिर, सूर्य मंदिर, उर्मिल डैम, शिव तांडव व चंदेल कालीन स्मारक कहाँ स्थित? महोबा में स्थित है। सिंह महेश्वर मंदिर, चौरा देवी ब्रह्मानंद आश्रम, कल्प वृक्ष, सरोला किला, भूयन देवी आदि कहाँ से? हमीरपुर में स्थित है। झांसी का किला, रानी लक्ष्मीबाई का महल, गंगाधर राव की छतरी, बरुआ सागर का किला, बरुआ सागर ताल, भसने ताल, लक्ष्मी ताल, टहरौली किला, चिराग गांव किला, लोहागढ़ किला, महादेव मंदिर, मेहदी बाग, गढ़ कुमार, कौमासन का मंदिर, जय राम मठ व सुकवा ढुकवा आदि कहाँ स्थित है? ये झांसी में स्थित है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्तकालीन के टाइम का है। ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर। 31 जैन मंदिर, माता का टीला बहुत इंपॉर्टेंट है। माता का टीला, दुधई स्थित बड़ी सुई मंदिर, नरसिंह प्रतिमा, राजघाट ये सब कहाँ है? ललितपुर में। एक राजघाट दिल्ली में है, ये वाला राजघाट जो आपका मंदिर वाला ललितपुर में है। ब्यास का टीला, अक्षर देवी, नरसिंह टीला, ब्यास मंदिर, 84 गुंबज कल्पी, लंका मीनार, चंदेल दुर्ग, ताई वाई महल, कालपी में बीरबल जन्मस्थली, बीरबल रंग महल, रामपुरा किला, स्वर्ण मंदिर है। वह मुगल टकसाल के अवशेष कहाँ मिले? जालौन में है। अनूप शहर, नरौरा, वरन, कड़वास, आहार, खुर्जा, काला आम व मामागढ़ आदि कहाँ स्थित है? बुलंदशहर में स्थित है। भीतरी सैदपुर गुप्तकालीन लेख, पौहारी बाबा, भीतरी सैदपुर पौहारी बाबा का आश्रम, जलालाबाग का किला, लाड़ करनावाल इसका मकबरा और देवकली कहाँ से? गाजीपुर में स्थित है। गाजीपुर में भीतरी है, भीतरी सैदपुर गुप्तकालीन लेख यहाँ पे, पौहारी बाबा का आश्रम भी यहाँ पे, जलालाबाग है का किला है, लाड़ करनावाल इसका मकबरा, देवकली आदि कहाँ? गाजीपुर में है। पूराताल पक्षी विहार, ब्रिटिकूट आश्रम, पराशर मुनि आश्रम, भृगु मुनि मंदिर, देवी कुली धाम, खौराहाडी, लखनेश्वर डी, ब्रह्मरायण देवी, शहीद भवानी कहाँ स्थित है? सब बलिया में स्थित है। आगे देखिए, वन देवी
बेलवरी घाटी, मीरा, बाबा धाम व शहीद स्मारक आदि कहाँ से? मऊ में स्थित है ये। फिरोज शाह का मकबरा, महावृक्ष, आजान, सूफी शाह का मकबरा, पाड़गढ़, रपड़ी, तापी, दिगंबर जैन मंदिर कहाँ से? फिरोजाबाद में स्थित है। सहेट, महेट, जेतवन, महाविहार अवशेष, चाई थाई लंकाई, बर्मी जापानी मंदिर, स्वर्णगंध कुटीर विहार, आनंद बोधि वृक्ष और आपका अंगुली माल गुफा, विश्व शांति घंटा, आजीवक संप्रदायचारक, मखली गोसाल जन्मस्थली, जैन तीर्थ, चुहल देवान्य, जीव विहार भिनगा व सीता द्वार कहाँ से? श्रावस्ती में स्थित है। समान पक्षी विहार, समान कटरा पर्यटक अच्छा स्थल, तेज सिंह का किला, चैनवन ऋषि आश्रम, मार्कंडे श्री ऋषि आश्रम, भीमसेन मंदिर, खान का रसीदिया, ये सब कहाँ से? मैनपुरी में स्थित है। सैफई असाई किला, टिक्सी मंदिर, पंचनंदा, मुंज, भूरे व चरक नगर कहाँ से? इटावा में स्थित है। देवकली मंदिर कहाँ? औरैया में स्थित है। जायसी स्मारक और टीका मासी आश्रम कहाँ से? अमेठी में स्थित है। समस्तपुर पक्षी विहार डलमऊ कहाँ स्थित? रायबरेली में स्थित है। आगे देखिए, राजेश्वरी श्री विद्या मंदिर, बांगर मऊ कहाँ है? चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार। और बक्सर मथुरा, सचान कोट, बदरका परियर कहाँ स्थित है? उन्नाव में स्थित है ये सब। श्री दाऊजी महाराज हसयान, महाकली मंदिर, शाहपाऊ आदि कहाँ से? हथरस में स्थित है ये। आगे देखिए, दरह झील, सांडी पक्षी विहार व विक्टोरिया हॉल कहाँ स्थित है? हरदोई में स्थित है। राजा लाइब्रेरी, रामपुर किला, बेनीजपुर कोठी, खासबाग कोठी, हाजी जमातुल्लाह की मजार, रठौरा मंदिर, जामा मस्जिद व भानखड़ा आदि कहाँ से? रामपुर में स्थित है। रेणुकेश्वर महादेव, रिहंद बांध, गोविंद वल्लभ पंत सागर, राजा नल का टीला, भगवास, मुखा फाल, बेलन व विजयगढ़ दुर्ग आदि कहाँ स्थित है? सोनभद्र में स्थित है। सीतागढ़ी, तिलेश्वरनाथ, चकवा, महावीर आदि कहाँ से? भदोही में स्थित है। विरासत घाट व 104 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा, राम प्रसाद बिस्मिल व रोशन सिंह स्मारक, बनखंडीनाथ, निजामा शाह दरगाह, श्री रामचंद्र मिशन, बहादुर खां मकबरा, बांसखेड़ा व अशफाक उल्ला की मजार कहाँ के? शाहजहांपुर में स्थित है। राजा वेणु का किला, राजा मोरध्वज टीला, देवल मंदिर, टाइगर रिजर्व, गौरी शंकर मंदिर, हजरत शाह दरगाह कहाँ स्थित है? पीलीभीत में स्थित है। आगे देखिए, अचल सरोवर, मंगलयान धाम जैन जैन धर्म का है। धारणीधर सरोवर, खेरेश्वर धाम, सफेद रंग की जामा मस्जिद और टीकाराम मंदिर, ये कहाँ से? अलीगढ़ में स्थित है। वक्त आश्रम, सेना का द्वार, अकबर के नवरत्न, नजीबुद्दौला किला, नजफे हिंद, भंडावर का महल, बिदकुटी, एजाज अली हाल, मयूर ध्वज आदि कहाँ से? बिजनौर में स्थित है। अम्बेडकर पश्चिम बिहार बेती, महदहा, सराय नहर राय, बाराडी, अजगरा नमक सराय, पंडवासी, हंडौर, काला कंकार, शनिदेव मंदिर, बाबा घुसरनाथ, भयसनाथ, चंद्रिका देवी, बेल्हा देवी मंदिर, भक्ति धाम मनगढ़ आदि कहाँ से? प्रतापगढ़ में स्थित है। मनगढ़ बहुत ज्यादा पूछा, भक्ति धाम मनगढ़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, किछौछा शरीफ, लोरपुर, राजा का किला, एकलव्य स्टेडियम कहाँ से? अम्बेडकर नगर में। बावन इमली शहीद स्थल, भिटौरा, असनी, शिवराजपुर कहाँ से? फतेहपुर में स्थित है। घोपाप, बिजेथुआ, महारी वन, सीता कुंड व बादशाही मस्जिद कहाँ स्थित है? सुल्तानपुर में स्थित है। अब देखिए, काला इमामबाड़ा, पार्श्वनाथ जैन मंदिर, आनंद आश्रम, खान बहादुर, खान मजार, अहि छत्र, लेटे हनुमान जी मंदिर कहाँ स्थित है? बरेली में। एक लेटे हनुमान जी का मंदिर जो इलाहाबाद में भी है। ठीक है। गजरौला, तिगरी धाम, मुक्ति धाम मुरादाबाद में है। जामा मस्जिद, गुरैर,
चंदौसी आदि कहाँ है? संभल में स्थित है। कैराना चौसाना कहाँ है? शामली में स्थित है। मुक्तेश्वर शिव झारखंडेश्वर मंदिर गढ़मुक्तेश्वर लवणसपुर किला हापुड़ में स्थित है। आगे कुछ जो है प्रमुख नगरों के उपनाम देख लीजिए। संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज, अमरूद नगरी। ईश्वर का निवास स्थान कहाँ है? प्रयागराज को बोलते हैं। आंवला नगरी प्रयागराज को, प्रतापगढ़ को बोलते हैं। आमों का नगर किसको बोलते हैं? मलियाबाद लखनऊ को बोलते हैं। गोरखनाथ धाम, गोरखनाथ गोरखनाथ धाम, नाथनगर, गीता प्रेस नगर गोरखपुर को बोलते हैं। लेदर सिटी, उद्योग नगर, पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को बोलते हैं। छोटा दिल्ली उद्योग नगरी किसको बोलते हैं? गाजियाबाद को बोलते हैं। उत्तर प्रदेश का शो विंडो किसको बोलते हैं? नोएडा को बोलते हैं। रामनगर, राम जन्मभूमि, रामचरितमानस जन्मभूमि, भू बैकुंठ, अवध साकेत धाम किसको बोलते हैं? अयोध्या धाम को बोलते हैं। भागवत कथा नगर कौन है? सुक्रताल में है। भागवत कथा नगर किसको बोलते हैं? सुक्रताल को बोलते हैं। 88,000 ऋषि मुनियों तपोवन और 30,000 तीर्थ का स्थान कौन सा है? नैमिषारण्य है, नैमिषारण्य है। कैंची नगर, क्रांति नगर किसको बोलते हैं? मेरठ को बोलते हैं। जैनी लोगों का काशी किसको बोलते हैं? हस्तिनापुर मेरठ को बोलते हैं। इत्र नगरी, खुशबुओं का शहर कन्नौज को बोलते हैं। काशी की बहन गाजीपुर को बोलते हैं। धान का कटोरा चंदौली को बोलते हैं। धान का कटोरा चंदौली को बोलते हैं। नवाबों का शहर चाकुओं का नगर रामपुर को बोलते हैं। रामपुर की छुड़ी आप सुने होंगे। नवाबों का शहर चाकुओं का नगर रामपुर को बोलते हैं। ताज नगरी, पेठा नगरी किसको बोलते हैं? आगरा को बोलते हैं। लठ नगरी किसको बोलते हैं? संडीला हरदोई को बोलते हैं। सुहाग नगरी या चूड़ी नगरी किसको बोलते हैं? फिरोजाबाद बोलते हैं। हींग व गुलाब नगरी किसको बोलते हैं? हाथरस को बोलते हैं। कृष्ण नगरी, पैंडा नगर, भू बैकुंठ, 12 वन, 24 उपवन, 5 पर्वतों का क्षेत्र किसको बोलते हैं? मथुरा को बोलते हैं। ताला नगरी किसको बोलते हैं? अलीगढ़ का ताला फेमस है, ताला नगरी। सोनांचल, पावर कैपिटल ऑफ इंडिया, सोनभद्र को बोलते हैं। बांस बरेली, सुरमा नगरी किसको बोलते हैं? बरेली को बोलते हैं। नवाबों का शहर, बागों का नगर, नजाक नफासत का शहर किसको बोलते हैं? लखनऊ को बोलते हैं। बुंदेली कश्मीर किसको बोलते हैं? चरखारी कस्बा महोबा को बोलते हैं। मिनी खुजराहो किसको बोलते हैं? गणेश गणेश बाग करबी को बोलते हैं। पीली नगरी किसको बोलते हैं? पीली नगरी पर्वत, पीली नगरी बर्तनों का शहर किसको बोलते हैं? मुरादाबाद को बोलते हैं। विश्वनाथ नगरी, शिव नगरी, मुक्ति नगरी, मुक्ति क्षेत्र, राड़साड़, सीढ़ी नगर, पांडव का नगर, घाटों का नगर किसको बोलते हैं? वाराणसी को बोलते हैं। सिराज हिंद या पूर्वज सिराज, पूर्व का सिराज जौनपुर को बोलते हैं। सिराज हिंद या पूर्व का सिराज जौनपुर को। कुछ प्रमुख नगरों के प्राचीन नाम देखिए, जो पुराने नाम थे उनके लक्ष्मण नगर, लक्ष्मणपुर और लखनपुर। किसका नाम था पुराना नाम? लखनऊ का पुराना नाम ये था। वाराणसी का पुराना नाम क्या था? काशी था पहले वाराणसी का पुराना। कन्नौज का पुराना नाम क्या था? कानकुंज नगर महादेश्वर श्री था। गोरखपुर का पुराना नाम क्या था? पहले रामग्राम गोरक्षरपुर था। कुशीनगर का पुराना नाम क्या था? कुशीनारा था। रामनगर बरेली का पुराना नाम क्या था? अहिछत्र था। मथुरा का पुराना नाम मधुपुरी था। कपिल वस्तु सिद्धार्थ नगर का पुराना नाम क्या था? पिपरावा था। अयोध्या धाम का पुराना नाम क्या था? अयोध्या था। सारनाथ वाराणसी का पुराना नाम क्या था? ऋषि पतन सिंहपुर था। बरसाना मथुरा का पुराना नाम क्या था? ब्रह्मसरणी था। बिठूर जो कानपुर में पड़ता है उसका पुराना नाम क्या था? ब्रह्मवर्त था। हस्तिनापुर मेरठ में पड़ता है, उसका पहले नाम क्या था? दान तीर्थ था। तोरो जो कासगंज में है उसका पुराना नाम क्या था? सुकर क्षेत्र था। सहेट महेट जो श्रावस्ती में है उसका नाम पुराना क्या? श्रावस्ती था। कंपिल फर्रुखाबाद इस समय जो है उसका पहले नाम क्या था? कंपिल्य। फिरोजाबाद का पुराना नाम क्या था? चंद्रवार या चंद्रनगर। अलीगढ़ का पुराना नाम क्या था? हरिगढ़ या कोइल या कोल। कानपुर का पुराना नाम क्या था? कानपुर। झांसी का नाम था बलवंत नगर। झांसी का नाम था बलवंत नगर। अब पर्यटक स्थलों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। राज्य के पर्यटक स्थलों को बढ़ावा देने के लिए 1956 में जो है पर्यटक विभाग, 1972 में पर्यटक निर्देशालय तथा 1974 में पर्यटक विकास निगम की स्थापना की गई। देखिए, राज्य में पर्यटक का बढ़ावा देने के लिए पहले 1956 में क्या किया? पर्यटक विभाग बनाया गया 56 में। उससे काम नहीं चला तो फिर 72 में पर्यटक निर्देशालय बना दिया गया। फिर 72 में जब उससे भी काम नहीं चला तो 74 में तुरंत 2 साल बाद पर्यटक विकास निगम की स्थापना कर दी गई। और 89 में उसका पर्यटक उद्योग का जो दर्जा प्रदान कर दिया गया। 89 में क्या किया कि पर्यटक को उद्योग का दर्जा प्रदान कर दिया गया, यानी इससे कमाई होगी, इससे बिजनेस होगा। 2000 से 2001 में प्रदेश में
पर्यटक पुलिस का भी गठन कर दिया गया 2001 से 2001 तक। 2001 से 2001 तक जो है कि पर्यटक पुलिस का भी गठन कर दिया। आगरा में, वाराणसी में, लखनऊ में तैनात कर दिया गया। आगे चलकर इसे झांसी में, प्रयागराज व मथुरा में भी पर्यटक स्थल पुलिस की तैनाती कर दी गई। केंद्र द्वारा कुशीनगर और श्रावस्ती और डीएफएसओ की तैनाती की गई। जून 2015 में ग्रामीण पर्यटक नीति की घोषणा की गई। इस नीति के तहत ऐसे गांवों को चिन्हित कर विकसित किए जाने की व्यवस्था है जिससे मुख्य पर्यटक स्थल परिपथ के समीप हो तथा पर्यटक संभावनाएं हों। प्रदेश में पर्यटक के विकास के लिए वर्ष 1998 में प्रख्याति समाज तथा प्रथम पर्यटक नीति 7 परिपथ चयनित किए गए थे। इस पर्यटक नीति को जो है 2016 में 7 और परिपथों में शामिल कर लिया गया था। प्रथम परिपथ नीति में चयनित 7 परिपथ कौन थे? ब्रज था, ब्रज परिपथ मथुरा में, वृंदावन, आगरा व कृष्ण लीलाओं से जुड़े क्षेत्र थे। बुंदेलखंड परिपथ में देखिए झांसी, ललितपुर, देवगढ़, कालिंजर, चित्रकूट निकटवर्ती क्षेत्र थे। बौद्ध परिपथ थे, कौन कौन परिपथ थे? देखिए ब्रज परिपथ, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड परिपथ। अगला आपका है बौद्ध परिपथ, बौद्ध पर भगवान बुद्ध से जुड़े परिपथ स्थल है। बिंद परिपथ चौथा है, देख लीजिए विंध्याचल व सोनभद्र से जुड़े क्षेत्र है। अवध परिपथ देखिए लखनऊ प्रयागराज के मध्य क्षेत्र है। वन व इको साहित्यिक पर्यटक परिपथ जो है प्रदेश में स्थित वन्य और अभ्यारण्य व अन्य वन्य विहार इको पर्यटक स्थल पर है। वह जल विहार परिपथ जो होता है ऐसे क्षेत्र जहां पर जल क्रीड़ा की संभावना होती है। पर्यटक नीति 2016 में के तहत चयनित 7 नए परिपथ कौन थे? हेरिटेज आर्क, आगरा, लखनऊ, वाराणसी, परिपेक्ष और महाभारत परिपथ था, महाभारत काल से जुड़े स्थल। रामायण परिपथ था, रामायण से जो स्थल। जैन परिपथ था, जैन से सूफी परिपथ था, सूफी के जुड़े प्रमुख स्थल तथा स्वतंत्रता संग्राम परिपथ था एक, जो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े था। क्राफ्ट क्यूजिन और कल्वर परिपथ था, हस्तलिखित व्यंजन और विशेष सांस्कृतिक के। उसके बाद आगे देखिए प्रदेश में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक आगरा, लखनऊ, वाराणसी शहरों में आते हैं। अतः इन शहरों को हेरिटेज आर्क के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार पर्यटक के प्रमुख व्यवसाय के रूप में विकसित हेतु राज्य पूंजी निवेश उपादान योजना स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके अंतर्गत पर्यटक इकाइयों में इसकी परियोजना का लगभग कितना 15% अथवा 7.5 लाख रुपए जो कि कम है राज्य सहायता के रूप में प्रदान की जाती है। पर्यटक क्षेत्र में अधिक पूंजी निवेश के लिए एकल मेज प्रणाली की लागू की गई थी। राज्य पर्यटक विभाग द्वारा चलाई गई डिस्कवर योर रूट योजना के तहत भारतीय मूल के भारतीयों के पूर्वजों की खोज की गई थी। विदेशी भारतीय मूल के विदेशियों के भारतीय पूर्वजों की खोज की गई थी। वर्ष 2008 में राज्य के महानगरों में पर्यटक स्थलों की पर्यटकों को होम स्टेट के रूप में आरामदायक व सस्ती आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य में केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई इनक्रेडिबल इंडिया बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना चलाई गई। राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किया गया। किसी निजी मकान मालिक को अपने मकान में अधिकतम 5 कमरा पर्यटक स्थलों को किराए पर दिए जाने संबंधी पेइंग गेस्ट योजना प्रदेश में जो है 1994 में चल रही थी। जापान की सहायता से बौद्ध परिपथ के अंतर्गत बौद्ध परिपथ के अंतर्गत आने वाले जिले सारनाथ, देवरिया, मऊ, कुशीनगर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, कौशाम्बी आदि थे। ये पर्यटक स्थलों के सड़कों में समेकित विकास हेतु बौद्ध परिपथ योजना चलाई जा रही है। राज्य में 2014 में इको पर्यटक नीति प्रख्याति प्राप्त की गई। इस नीति के तहत सरकार द्वारा इको पर्यटक हेतु वन विभाग के अधिकृत किया गया। अब जाके वन विभाग जो दुधवा व चंबल राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और चंबल राष्ट्रीय उद्यानों सहित वन्य जीव विहारों तथा पक्षी विहारों को इको पर्यटक में विकसित कर रहा है धीरे धीरे करके। अब ठीक है, आगे देखिए यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में शामिल राज्य के रूप में राज्य के 3 जो है कि स्मारक है। कौन है? ताजमहल 1983 में, आगरा का किला भी 1983 में ही आगरा किला, ताजमहल और फतेहपुर सीकरी 86 में हुआ था, 1986 में। विदेशी पर्यटकों के लिए प्रदेश का भारत का भी प्रथम महत्वपूर्ण दार्शनिक स्थल ताजमहल ही है, द्वितीय आगरा का फोर्ट है। यानी पहला जो है कि विदेशी पर्यटक पहले कहाँ आते हैं? भारत में आगरा का ताजमहल देखने आते हैं, दूसरा आगरा फोर्ट देखने आते हैं। ठीक है।
अब हम इसके बाद अब सीधा-सीधा आपका अगला टॉपिक क्या चलेगा, इसमें एमसीक्यू करेंगे, एमसीक्यू पढ़ेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड पढ़ेंगे। और एक बात और है, जितना इसमें पढ़ा दिया जा रहा है, जितना इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इससे बाहर यूपी स्पेशल में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, यूपी स्पेशल एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसको आप ध्यान से जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप उसका कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपका पहला क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना की गई थी कब, कौन किया था आगरा शहर की स्थापना, आगरा शहर की स्थापना कौन किया था आप बताएंगे, बहलोल लोदी नहीं, फिरोज तुगलक नहीं, खिजर खान नहीं, आप किसका कौन किया था, सिकंदर लोदी किए थे आगरा शहर की स्थापना। हर्षवर्धन के दो महान धार्मिक सम्मेलन कौन थे, हर्षवर्धन के दो महान धार्मिक सम्मेलन कौन थे, कन्नौज प्रयाग था, प्रयाग थानेश्वर था, थानेश्वर बल्लभी था, या बल्लभी प्रयाग था। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा कन्नौज, कन्नौज प्रयाग था, ठीक है। आगे देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सलहकुल उत्सव आयोजित किया जाता है, कौन से क्षेत्र में किया जाता है, पहली बात तो सलहकुल जो है कि इसके पहले पिछली क्लास में बताया जा चुका है कि हिंदू मुस्लिम एकता का ये जो है कि एकता का प्रतीक के लिए त्योहार मनाया जाता है। और ये कहाँ मनाया जाता है, आगरा, इटावा, अलीगढ़, बाराबंकी, बताइए कहाँ मनाया जाता है, इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका आपका ऑप्शन जो है कि देखिए बता रहे हैं, इसका ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, आपका आगरा में है, आगरा, आगरा में ये मनाया जाता है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा किला किस जिले में स्थित है, देखिए चौरी चौरा कांड भी हुआ था, चौरी चौरा कांड के बारे में आप सुने होंगे, चौरी चौरा कांड भी हुआ था, फेमस कांड है, कहाँ हुआ था, गोरखपुर के चौरी चौरा में हुआ था। तो किस जिले में स्थित है, जिला का नाम पूछ रहा है आपसे, जिला का नाम आप बता देंगे सीधे सीधे, गोरखपुर, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखिए, आगे इसमें सुमेलित करना है, सुमेलित करके बताना है गौतम बुद्ध नगर में क्या है, गौतम बुद्ध नगर का क्या है, उसके बाद जो है कि अम्बेडकर नगर और संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर। तो इसमें आपको चूज करके बताना है। तो गौतम बुद्ध नगर में जो है, गौतम बुद्ध नगर कहाँ पड़ता है, नोएडा में पड़ता है। अम्बेडकर नगर कहाँ पड़ता है आपका, अम्बेडकर नगर आपका पड़ता है अकबरपुर में। संत कबीर नगर कहाँ पड़ता है आपका, खलीलाबाद, संत कबीर नगर। इसके बाद सिद्धार्थ नगर आपका कहाँ, सिद्धार्थ नगर क्या है, नौगढ़ पे पड़ता है, ठीक। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 4-3, नहीं 4-3 नहीं होगा, 4-3 नहीं होगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 4, ये आपका दूसरा वाला कहाँ गया, पहले पे गया, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 4 के बाद 1 हो जाएगा, 1 के बाद आपका हो जाएगा 2, 2 के बाद आपका 3 हो जाएगा, यानी 4-1-2-3 ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखिए, नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में थे, नैमिषारण्य, ये देखिए अब इसके पहले हम इसको पढ़ाए, नैमिषारण्य, तो इसमें ज्यादा टाइम हम आपका नहीं लेंगे, इसको सब पढ़ा चुके हैं। इसमें होता है आपका सीतापुर होता है, नैमिषारण्य तीर्थ कहाँ होता है, सीतापुर में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, महानिर्माण मंदिर अवस्थित कहाँ है, सारनाथ, कुशीनगर, बोधगया, श्रावस्ती, बताइए महानिर्माण मंदिर कहाँ स्थित है आपका। तो ये आपका स्थित है कुशीनगर में स्थित है, ठीक है, ये आपका कुशीनगर में स्थित है, ठीक है। आगे आप देखिए, नेक्स्ट, जौनपुर नगर की स्थापना किस स्मृति में की गई थी, गैसुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक और अकबर, बताइए, बताइए इसका क्या होगा, मोहम्मद बिन तुगलक होगा इसका। जौनपुर नगर की स्थापना की जो है स्मृति किसकी थी, किसकी थी, मोहम्मद बिन तुगलक की। किसने, किसे नगर महोदय, नगर महोदय श्री, नगर महोदय श्री के नाम जाना जाता है, किसे, नगर महोदय श्री, अभी जस्ट पढ़ा है, महोबा, काम्पिल्य, कन्नौज, मथुरा, बताइए किसको, कन्नौज को जाना जाता है नगर श्री, नगर महोदय श्री के नाम से, ठीक है। देखिए, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवांत नगर कौन सा है, जीवांत नगर बताना है, पुराना भी, प्राचीन और पुराना बताना है, और जीवांत नगर बताना है, कौन सा है आपका, वाराणसी है, वाराणसी, वाराणसी आपका पुराना जीवांत नगर है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ऋग्वेश्वर, बांदा, हस्तिनापुर, मेरठ, विंध्याचल, मिर्जापुर, देवासरी, बाराबंकी, तो बताइए इसमें कौन सा, देखिए हस्तिनापुर मेरठ ये भी है सही है, विंध्याचल मिर्जापुर में ये भी सही है, देवासरी जो है कि बाराबंकी में ये भी सही है, ऋग्वेश्वर बांदा में नहीं है, ऋग्वेश्वर बांदा में नहीं है। तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन तो आपका इसका करेक्ट आएगा, ये ए वाला ही आएगा। लेकिन आपको ये बताना है कि ऋग्वेश्वर बांदा में नहीं है तो कहाँ है, इसका आंसर कमेंट में बताना है कहाँ है, इसका आपको आंसर कमेंट में देना है, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपका देखिए दिया है, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वासिफ अली शाह की मजार का मेला लगता है, कहाँ लगता है, फतेहपुर, कलियर, देवा शरीफ, गढ़मुक्तेश्वर, कहाँ लगता है बताइए, इसका जो है कहाँ लगता है,
देवा शरीफ पे लगता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची से मिलान करना है। देखिए सूची से एक दूसरे मिलान करना है। दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? दशावतार मंदिर आप बताइए कहाँ स्थित है? दशावतार मंदिर आपका स्थित है आपका झांसी में। अब इसका बाबा सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है आपका? बाबा सोमनाथ मंदिर आपका कहाँ स्थित है? बाबा सोमनाथ मंदिर आपका स्थित है देवरिया में। श्रीगी ऋषि मंदिर कहाँ स्थित है आपका? एटा में स्थित है। और 12 भगवान मंदिर कहाँ स्थित है आपका? फर्रुखाबाद में स्थित है। तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 3 2 1। उत्तर प्रदेश के जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा? दोनों का पूछ रहा है, अकेले का पूछता तो अलग अलग हो जाए, दोनों का मिला के पूछ रहा है। तो बौद्ध और जैन दोनों का मिला के पूछ रहा है। तो आप बताइए कौन सा होगा? इसका कौशाम्बी होगा। दोनों का मिला के पूछेगा तो कौन सा होगा? कौशाम्बी होगा, कौशाम्बी। समझ रहे हैं? कौशाम्बी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आप चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए इसमें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या है? जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? जौनपुर शहर के बारे में बताइए किसने की थी स्थापना? बताइए इसमें कौन सा? मोहम्मद तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक है, इब्राहिम शाह तख्ती है और सिकंदर लोदी है। तो आप इसका आंसर देंगे तो ये देंगे आपका फिरोज शाह तुगलक को देंगे। ठीक है। अब आगे देखिए। आगे वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा से संपूर्ण महाभारत का वाचन किया जाता था, वो कौन सा है? वो आपको बताइए। आहिच्छत्र है, हस्तिनापुर है, काम्पिल्य है या नैमिषारण है? तो यही है, नैमिषारण है ही है। जहाँ 30 और 60,000 मुनि दिया है। 30,000 के बारे में 30,000 था और 60,000 था, दो दिया था इसमें। 30,000 वाला 60,000 वाला पूछ रहा है, तो ये कहाँ है? नैमिषारण्य में है। ठीक है, ये नैमिषारण्य में है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? भारत का सिराज मोहम्मद सिराज मत सोचिएगा, भारत का सिराज है। मोहम्मद सिराज खिलाड़ी है। भारत का सिराज किसे बोला जाता है? अगर आप प्रयागराज, लखनऊ या जौनपुर, तो जौनपुर को बोला जाता है। ठीक है। अगला देखिए, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था कहाँ था? श्रावस्ती में, बिठूर में, कल्पी में या इनमें से कोई नहीं? बताइए कहाँ था? तो उनका आश्रम कहाँ था? महर्षि वाल्मीकि जी का बिठूर में था। सूची एक से सूची दो को मिलान करना है। कनक भवन कहाँ स्थित है? कनक भवन, कनक भवन बताइए कहाँ स्थित है? कनक भवन आपका स्थित है अयोध्या में, अयोध्या धाम में। कामंदगिरी कहाँ स्थित है? कामंदगिरी कहाँ स्थित है? कामंदगिरी बताइए आप, कामंदगिरी बताइए, सोच के तुरंत बताइए कामंदगिरी कहाँ स्थित है आपका? चित्रकूट में। कालिंजर दुर्ग कहाँ स्थित है? कालिंजर, कालिंजर आपका बाराबंकी में। बगजा देवा शरीफ कहाँ स्थित है? देवा शरीफ आपका चित्रकूट में स्थित है। देवा शरीफ कहाँ से? नहीं, चित्रकूट में नहीं स्थित है। देखिए ये आपका जो है कि देवा शरीफ आपका बाराबंकी में स्थित है। देवा शरीफ आपका बाराबंकी में स्थित है। देखिए फिर से इसको मिलाते हैं पतले पेन से। देखिए ये है आपका, देखिए ये आपका है कनक भवन कहाँ स्थित है? कनक भवन, कनक भवन आपका अयोध्या में स्थित है। ठीक, कनक भवन आपका अयोध्या में स्थित है। और आपका कामदगिरी कहाँ स्थित है? कनक भवन अयोध्या में, तो कामदगिरी आपका स्थित है चित्रकूट में स्थित है। और आपका देखिए, और आपका है ये कालिंजर दुर्ग कहाँ स्थित है? कालिंजर दुर्ग आपका स्थित है आपका बांदा में स्थित है कालिंजर दुर्ग। और आप देखिए एक और है आपका, और आपका देखिए देवा शरीफ आपका कहाँ स्थित है? आपका देवा शरीफ बाराबंकी में स्थित है। यानी इसका हो गया पहला, इसका हो गया दूसरा, इसका हो गया चौथा, इसका हो गया तीसरा, इसका हो गया तीसरा, इसका हो गया चौथा। पहले वाले का चौथा, दूसरे वाले का तीसरा, इसके बाद जो है कि दूसरा, इसके बाद पहला। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, उद्यान वासदत्ता की कथा संबंधित है। उद्यान वासदत्ता की कथा किससे संबंधित है? श्रावस्ती, मथुरा, महर्षिमती या कौशाम्बी से? कौशाम्बी से ही है। आगे देखिए, संत कवि मलुक दास थे कहाँ के थे? संत कवि मलुक दास कहाँ के थे? संत कवि मलुक दास अयोध्या के, आगरा के, कड़ा, कौशाम्बी या काशी के थे? ये थे संत कवि मलुक दास कहाँ से थे? कौशाम्बी से थे। कड़ा, कौशाम्बी से। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज स्थित है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज स्थित है कहाँ स्थित है? आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर तो लखनऊ में स्थित है गुरु गोविंद सिंह कॉलेज। आगे देखिए, कौशाम्बी स्थित प्रभासिरी स्थल का संबंध किससे है? बौद्ध से है, जैन से, शैव से, वैष्णव से है? तो कौशाम्बी स्थित प्रभासिरी के बारे में बताना है। कौशाम्बी स्थित प्रभासिरी तो आपका आ जाएगा जौन से। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? वृंदावन, मथुरा,
जेके मंदिर लखनऊ, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, देवी पाटन मंदिर, तुलसीपुर। यानी पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा इसमें से आपका सुमेलित नहीं है? देखिए, पहला वृंदावन मंदिर जो मथुरा में है, बिल्कुल करेक्ट है। विश्वनाथ मंदिर, बाबा विश्वनाथ का मंदिर जो शंकर भगवान विश्वनाथ का मंदिर जो है कि वाराणसी में है। देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में है, बिल्कुल सही है। जेके मंदिर लखनऊ में नहीं है, जेके मंदिर लखनऊ में नहीं है, ठीक, जेके मंदिर लखनऊ में नहीं है। आप बताएंगे जेके मंदिर कहाँ स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर इसका यही सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, लेकिन बताएंगे कि कहाँ ये स्थित है, ठीक, कमेंट में। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है, कौन सा इसमें से स्थल नहीं है? देखिए, ताजमहल बिल्कुल स्थल है, आगरा का किला है, फतेहपुर सीकरी भी होगा, फतेहपुर सीकरी भी होगा, फतेहपुर सीकरी भी होगा। तो बच रहा है कौन सा? आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये वाला, जो आपका ये बच रहा है आपका डी वाला, यही ऑप्शन। अकबर का मकबरा जो है, ये जो है कि यूनेस्को धरोहर है, विश्व धरोहर में शामिल नहीं है। फतेहपुर सीकरी शामिल है, आगरा किला शामिल है, ताजमहल शामिल है, ठीक है, ये सब शामिल है। आगे फिर देखिए, सूची का मिलान करना है। कौशाम्बी, कौशाम्बी जो है कहाँ से? कौशाम्बी में है धमेक सूप, या बताइए किसमें किसमें सूप क्या किससे मिले हैं? तो कौशाम्बी का आप बताएंगे, कौशाम्बी किससे मिला हुआ है? कौशाम्बी आपका मिला हुआ है, देखिए ये गड़बड़ हो जा रहा है, आपका मिला हुआ है, किससे मिला हुआ है ये? आपका मिला हुआ है ये आपका, ये कौशाम्बी आपका मिला हुआ है आपका, ये कौशाम्बी आपका मिला हुआ है, ये आपका किससे मिला हुआ? हाँ, सही मिला, घोषितम राम मठ से मिला हुआ कौशाम्बी, ठीक है। कुशीनगर मिला हुआ आपका, राम रामाभर सुसपुर से मिला हुआ। सारनाथ आपका, सारनाथ आपका किससे मिला हुआ? आपका धमेक स्कूल से मिला हुआ है। और श्रावस्ती बचा आपका किससे? सहित महेत से मिला हुआ है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? नहीं पूछ रहा है, देखिए बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है। कपिल वस्तु संहिता, श्रावस्ती और कुशीनगर संहिता अलग है, ध्यान में रखिएगा। तो कौन सा इससे जो है कि अलग है? ये संहिता ही अलग, कपिल वस्तु और कुशीनगर श्रावस्ती सब इससे मैच कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, आपका लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र कहाँ है? लॉर्ड कार्नवालिस बलिया, गोरखपुर, वाराणसी, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गाजीपुर का फेमस है। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछ रहा है, सही सुमेलित नहीं है। गंगा वाराणसी में, गोमती नगर लखनऊ में, बिल्कुल सही है, गोमती नगर लखनऊ के किनारे ही बसा हुआ है। सरयू नदी अयोध्या में बसा हुआ है, सरयू नदी अयोध्या में बसा हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर बता दीजिए कौन सा होगा? गंगा वाराणसी किनारे बसा हुआ है। कोसी जो है कि कहाँ जो है, गोरखपुर किस नदी किनारे बसा हुआ है? आप इसका कमेंट में आंसर देंगे, आपका ऑप्शन नंबर तो यही सही हो जाएगा, गोरखपुर, यही सही है, गोरखपुर, कुशीनगर, कोसी नदी जो है गोरखपुर आपका सही है। लेकिन लेकिन ये जो है कि यही सही है, ऑप्शन नंबर नहीं पूछ रहा तो यही है, लेकिन गोरखपुर किस नदी किनारे बसा हुआ है, ये आप कमेंट में आंसर देंगे। महोदय, महोदय किराना किसका पुराना नाम? महोदय किसका पुराना नाम? महोदय, महोदय जी किसका पूरा? प्रयागराज, खजुराहो, कन्नौज और पटना। तो ये आपका पड़ेगा, किसका पुराना नाम? महोदय कन्नौज का है। आगे देखिए, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, माउंट आबू, नैनीताल, सरधना और आपका कानपुर, यानी किस में कराया था आपका? ये बताइए, सरधना में कराया था, सरधना में। अगला देखिए, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछ रहा है, देखिए नहीं पूछ रहा है। कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल मगहर, भगवान बुद्ध का निर्माण जो है निर्माण स्थल कुशीनगर, सूफी संत हाजी वाजिर अली शाह का मजार देवा शरीफ, 88,000 ऋषि मुनियों की तपस्वी संकीसा। तो इसका आपका कौन सा सही हो जाएगा? आपका हो जाएगा यही वाला जो है कि गलत है, ये 88,000 मुनियों का तप जो है कि संकीसा नहीं है, बाकी तीनों सही है। निम्नलिखित में से किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है? निम्नलिखित में से किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित? झांसी, बांदा, चित्रकूट, चित्रकूट ही है, जालौन में नहीं है। अब महर्षि वाल्मीकि का आश्रम जो है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवत में स्थित था, जो वर्तमान में कहाँ स्थित है? ब्रह्मवत किसका नाम है, पुराना है? किस राज्य का, किस जिले का, या किसका पुराना नाम ब्रह्मवत पड़ा हुआ है, जहाँ महर्षि वाल्मीकि जी का स्थल था? महर्षि वाल्मीकि जी का स्थल बिठूर पहले था, बिठूर का जो है पुराना नाम ब्रह्मवर्त था, उसी जगह जो है कि वो बना है। प्रयागराज स्थित एलिफेंट पार्क का पूरा नामकरण किया गया है, चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से उसको जाना जाता है। इसमें बहुत सोचने वाली बात नहीं है, उसको चंद्रशेखर आजाद के नाम से जाना जाता है एलिफेंट पार्क को।
विख्यात भारत माता का मंदिर कहाँ है? विख्यात पूछ रहा है, विख्यात भारत का माता का मंदिर लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, तो आप बताएंगे विख्यात का जो है कि वाराणसी। आगे देखिए, कल्पी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? कल्पी गंगा, यमुना, नर्मदा, कृष्णा। कल्पी नगर, कल्पी, कल्पी किस पे स्थित है आपका? यमुना पे स्थित है। कल्पी किस पे स्थित है? यमुना पे। आगे देखिए, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रथम ट्रेवल मार्ट 2015 का आयोजन किया गया था। प्रथम जो है ट्रेवल मार्च के 2015 का आयोजन किया था, लखनऊ में किया गया था। लखनऊ, लखनऊ। आप देखिए, कंपिल फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण कराया गया था। ये कौन सा है? कंपिल फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे मुगल घाट का, कौन से घाट का? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां ने या फिर जहांगीर ने? किसने आपका निर्माण कराया था? किसने आपका निर्माण कराया था? औरंगजेब ने आपका निर्माण कराया था। कंपिल फर्रुखाबाद में गंगा किनारे जो है कि घाट का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने। वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? वाराणसी में वर्तमान में विद्यमान रानी अहिल्याबाई ने, हरिश्चंद्र ने, रानोजी सिंधिया ने, काशी नरेश ने। तो आप इसका आंसर देंगे रानी अहिल्याबाई ने ही इसका कराया था आपका। आगे देखिए, महाजनपद काल में अयोध्या जो है निम्न में से किस जनपद की राजधानी है? महाजनपद काल में अयोध्या निम्न में से हस्तिनापुर, कुरु, कलिंग की या कौशल की? या कौशल की। ठीक है। आगे देखिए, बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? आप अयोध्या में बताएंगे इसका। बहू बेगम का मकबरा लखनऊ, फतेहपुर सीकरी, अगर गलती से भी नहीं बताना है। अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेद कुंड स्थित है? इटावा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, बाराबंकी। बताइए, अर्जुन जो है जहाँ द्रौपदी को जो है जीत के लाए थे, जहाँ सोने की चिड़िया, सोने की जहाँ जो चिड़िया की आंख, अरे मछली की आंख में जो है कि तीर धनुष चला के लाए थे अर्जुन, जो द्रौपदी को जीत के वहां स्वयंवर से लाए थे, वो किस राज्य में है? अरे किस राज्य में है? तो राज्य तो आप जानते हैं, यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं तो ये यूपी में ही है, लेकिन किस जिला में है? इटावा में है, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, बाराबंकी या किस क्षेत्र में है? ठीक है, तो इसका आप आंसर बताइए तुरंत। इसका आपका आंसर हो जाएगा फर्रुखाबाद में है ये। ठीक है, फर्रुखाबाद में। आगे देखिए, निम्न में से किस ऋषि का जन्म व कर्म स्थल बलिया माना जाता है? बलिया, जिला बलिया, जिला बलिया। ऋषि के बारे में पूछ रहा है, जन्म और कर्म स्थल के बारे में पूछ रहा है। बाबा भीरगुनाथ का नाम सुने हैं? भारद्वाज, भारद्वाज और जो है अगस्त, भीरगु और गौतम। बताइए, बाबा भीरगुनाथ के जय बोलिए तुरंत। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? भीरगु बाबा। ठीक है। ये देखिए, रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? लखनऊ में, आगरा में, अलीगढ़ में, फतेहपुर सीकरी में। रूमी दरवाजा आपका कहाँ है? लखनऊ में है रूमी दरवाजा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, पूर्वी उत्तर प्रदेश में केबल कार पूछ रहा है, रोपवे वाला केबल कार बोलते हैं उसको, रोपवे जिसको बोलते हैं। सेवा कहाँ शुरू की गई? पूर्वी उत्तर प्रदेश में। अभी वाराणसी में बन रहा है रोपवे, लेकिन अभी इसके पहले पूछ रहा है, ये 2021 में समीक्षा अधिकारी में पूछा गया क्वेश्चन है, पूर्वी उत्तर में केबल कार या रोपवे कहाँ स्थित हो रहा है? तो आप इसका आंसर देंगे कि आप देंगे इटावा है, कि महाराजगंज है, जौनपुर है, मिर्जापुर। तो मिर्जापुर में है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल में मिर्जापुर में है रोपवे की सेवा शुरू की गई है। ठीक है। आगे चलते हैं। आपका ये है, थैंक यू सो मच। आप जो हमारे चैनल पे बने रहिए, और यूपी स्पेशल के अच्छे से अच्छे और बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक को लेके हम आएंगे, उसके क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। और इससे ज्यादा यूपी स्पेशल कहीं नहीं पूछेगा, चाहे पीसीएस में हो जाए, चाहे आर में हो जाए, चाहे यूपीटी प्लस सी में हो जाए, चाहे कहीं। ये सब एग्जामों के लिए एक ही सॉल्यूशन है। ये पूरी जो है परीक्षा वाणी की किताब से उठाया गया है, बाकी किताब से देखते हुए किया गया है। ये जो मेंटेन किया जा रहा है, आप इसको ध्यान से देखें, और जो है कि इसके साथ जो है कि बने रहे, और इसको एक बार आप सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो आपको कभी क्वेश्चन लगाने में या कभी किसी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आदि चैंपियन में बने रहने के लिए धन्यवाद। और आदि चैंपियन के साथ आप बने रहिए, और नए नए वीडियो के साथ, नए नए चीजों के साथ, नई नई चीजों को सीखने को मिलेगा। आप आदि चैंपियन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको साझा करिए, और जो भी क्वेरी हो कमेंट में लिखिए। ठीक है। और इसके लिए आपका नेक्स्ट अपडेट जो है, नेक्स्ट यूपी स्पेशल आपका चैप्टर नंबर 6 अपकमिंग, यानी आने वाले अगले दिन में आ जाएगा आपका चैप्टर नंबर 6 वाला। ठीक है। तो आपके लिए इतना, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए और नौकरी लेते रहिए। ठीक है।